Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 7th August 2024। हमेशा की तरह हम लोग करेंगे 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स और ये सारे MCQ करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है उनका नोट्स जरूर बनाइए। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। India shares a border of 4096.7 किलोमीटर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, बताइए क्या सही है? ये आपको एकदम याद होना चाहिए। The India Bangladesh border is the shortest land boundary that India shares with any of its neighbors। क्या ये शॉर्टेस्ट बाउंड्री है? नहीं है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री बोल सकते हैं। द स्टेट शेयरिंग ऑफ द बॉर्डर विद बांग्लादेश आसाम के साथ होता है, वेस्ट बंगाल के साथ होता है, मिजोरम के साथ भी होता है, मेघालय के साथ भी होता है, त्रिपुरा के साथ भी होता है। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, आसाम भी है, मेघालय भी है और वेस्ट बंगाल भी है। सारे स्टेट्स जो हैं इधर वाले, ये सबके साथ बांग्लादेश क्या शेयर करता है? बॉर्डर। और ये सब देखोगे ना आप, ये पूरा बॉर्डर मिलके 4096 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर भी हम मेंस में इसको लिख देते हैं कई बार, इतना तक पहुंच जाता है। सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया का बांग्लादेश के साथ ही होता है, ये आपको पता होना ही चाहिए, 100% पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताइए। Wayanad Wildlife Sanctuary is located in the northern trenches of Western Ghat। Western Ghat के northern trench पे located है। Wayanad Wildlife Sanctuary is part of Nilgiri Biosphere Reserve, which is recognized by UNESCO World Heritage Site। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को क्या रिकॉग्नाइज है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। थर्ड, द सेंचुरी इज बॉर्डर्ड बाय प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग नागरहोल एंड बांदीपुर इन कर्नाटका एंड मुदुमलई इन तमिलनाडु। सेंचुरी जो है प्रोटेक्टेड है किससे? नागरहोल से एंड बांदीपुर इन कर्नाटका से और मधुमलई इन तमिलनाडु से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। पहला ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट क्यों? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द सदर्न ट्रेंच, है ना, नदर्न ट्रेंच पे लोकेटेड नहीं है। तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। वायनाड में बहुत ज्यादा ही लैंडस्लाइड आया था, तो वायनाड के आसपास का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। एपीएससी यूपीएससी विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन आस्किंग क्वेश्चन ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आर्टिकल 282 empower both the center and the state to make any grant। ग्रांट मतलब पैसे देना, फॉर एनी पब्लिक पर्पस इवन इफ इट इज नॉट विद इन देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। मतलब सेंटर के अंदर कोई टॉपिक नहीं है तब भी वो पैसा दे सकता है किसी पर्पस के लिए, स्टेट के अंदर नहीं है तब भी वो दे सकता है। पैसा देने में क्या ही दिक्कत है? पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल इसको अलाउ करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिशनरी ग्रांट, है ना। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट आर मैंडेटरी फॉर द सेंटर टू प्रोवाइड टू द स्टेट। जब नाम डिस्क्रिशनरी ग्रांट है मतलब अपनी मर्जी से देगा सेंटर स्टेट को, मर्जी होगा तो देगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं देगा। तो मैंडेटरी क्यों होगा भाई? मैंडेटरी बिल्कुल नहीं होगा, है ना, डिस्क्रिशनरी होगा। द पर्पस ऑफ डिस्क्रिशनरी ग्रांट इंक्लूड हेल्पिंग स्टेट्स फाइनेंशियली टू फुलफिल प्लान टारगेट एंड अलाउइंग द सेंटर टू इन्फ्लुएंस स्टेट एक्शन। ये बिल्कुल सही है। दो स्टेटमेंट सही है तो ओनली 2 सही हो जाएगा, थर्ड का बी जो होगा वो सही हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ, बांग्लादेश बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो बांग्लादेश से रिलेटेड क्या हम देखते हैं? द न्यूली रिस्टोर्ड रेलवे लाइन लिंक बिटवीन शिलहटी एंड हल्दीबारी वाज इनॉग्रेटेड इन 2021। इंडिया बांग्लादेश के बीच में तो एक सिलहट है और हल्दीबारी है, उसके बीच में रेलवे लिंक 2021 में स्टार्ट हुआ, क्या सही है? Protocol on inland water transit and trade was signed to facilitate transportation of goods and ensure the navigability of water। बिल्कुल सही है, बांग्लादेश में ये इंश्योर किया गया है ना। बट बताओ बांग्लादेश की हालत खराब है। अगरतला खरुआ रेल लिंक विल बी द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट जो है बांग्लादेश से वाले, इंडिया वाले, ये बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है ना। बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अगर हम बात करें तो अपने रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट पार्ट से जोड़ने के लिए। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, कोलकाता की बात करें, कोलकाता से त्रिपुरा जाने में देखो ये रास्ता लगेगा ना,
दिस रास्ता यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते हुए हम लोग जाएंगे, सॉरी आई एम जस्ट कमिंग टू इट। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए, इधर से होते हुए आप कहाँ जाओगे, त्रिपुरा जाओगे या मिजोरम जाओगे। सोच रहे हो कितना लंबा रूट है। अगर बांग्लादेश से हमें कुछ ट्रेड ट्रांजिट टाइप मिल जाए तो बांग्लादेश से रास्ता कितना हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत जरूरी चीज था। बांग्लादेश का नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कोविड के टाइम पे या किसी भी डिजीज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको इनकरेक्ट पूछा गया है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। आर्टिकल 31 ऑफ ट्रिप्स, ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बात होती है। अग्रीमेंट अलाउ मेंबर कंट्री टू इशू कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांस सच एज पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। मतलब अगर किसी कंपनी ने वैक्सीन बना लिया है तो वैक्सीन बना लिया है तो वैक्सीन पे उसका क्या होगा, पेटेंट होगा। मतलब वो वैक्सीन सिर्फ उस फॉर्मूले से वही कंपनी बनाएगा। बट जैसे क्राइसिस आ गया, हेल्थ क्राइसिस, तो वो कंपनी तो बहुत ज्यादा वैक्सीन बना नहीं पाएगा अचानक से। तो जो भी कंट्री इसका मेंबर कंट्री होगा, है ना, इस अग्रीमेंट का, ट्रिप्स का, वो क्या करेगा, और कंपनी को भी लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा कंपल्सरली, ठीक है, सो दैट कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को डील किया जा सके। इसी को बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। बट अगर ऐसा वो कंट्री करेगा और कंपनीज को अलाउ करेगा तो जो भी मेन कंपनी है उसको तो कुछ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि मेन कंपनी ने बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके तब जाके ये काम किया है और पेटेंट हासिल किया है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग कैन बी ग्रांटेड विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। विदाउट एनी ऑब्लिगेशन गलत है, उसको रेम्यूनरेशन वगैरह देना पड़ता है। गवर्नमेंट कैन इशू कंपल्सरी लाइसेंस टू ऑथराइज थर्ड पार्टी टू प्रोड्यूस और इंपोर्ट द पेटेंटेड प्रोडक्ट। थर्ड इज वेरी मच करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। रॉन्ग वाला, इनकरेक्ट वाला ही पूछा है, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते जाते होंगे प्री सिक्योर के माध्यम से, ठीक है। तो इसके साथ ही प्री सिक्योर आज का खत्म होता है। थैंक यू, जय हिंद।